ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बाबा जब कहते हैं कि देह के सब धर्मों को भूल, ये शब्द हमको अंडरस्टैंड करना है। धर्म का अर्थ है धारणा। धर्म कोई रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसा नहीं। तो देह के धर्म क्या है? रंग, सौंदर्य, बुद्धि, स्टेटस, पोजीशन, जो संस्कार, फीलिंग्स, मेरे विचार, ये सब देह से संबंधित है। तो बाबा कहते हैं देह के सब संबंधों को भूलो। इनको हमको भुलाना पड़ेगा। भुलाना करने की बजाय अगर हम लोग आत्म स्थिति का अभ्यास ज़्यादा करें, मेरी आत्मा का ओरिजिनल धर्म क्या है? पवित्रता और शांति है। ये तो हम जनरली बोल देते हैं और है भी। लेकिन जैसे देह के धर्म इस प्रकार के हैं, ऐसे आत्मा का धर्म भी इस प्रकार का है। परोपकारी, रहमदिल, बेहद बुद्धि, बेहद की दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना, जितना हम इनमें रहेंगे तो वो हमारे छूटते जाएंगे। जब इनमें रमण करेंगे तो ये हैं बाबा के गुण, तो बुद्धि बाबा में सहज रूप से टिक सकती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। देखिए, हर पिता को लायक, योग्य, आज्ञाकारी बच्चा ही प्रिय होता है। तो बाबा हमको योग्य बनाने हेतु श्रीमत देते हैं, सुप्रीम एडवाइस, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो जब हम बाबा की एडवाइस को हम सुनते हैं, फॉलो करते हैं और श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा कहते हैं मैं भी देखता हूँ कौन कौन से बच्चे ये काम करते हैं। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। ये गीत बड़ा मीठा है बहुत। कहाँ से हम आए, कौन सी राह भूले थे हम, ये उस लाइन में आता है, गीत में आता है। तो बाबा ने कहा है, बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको ये तो बताओ हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कौन सी राह हम भूल गए हैं, आप हमें बताओ। तो कानों में बता दो, अर्थात हमको मंत्र की तरह बता दो कि अब हमको क्या करना है। बाबा ने कहा कि बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हो, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना। बाबा ने कहा ये मनुष्यों को जरूर जानना है क्योंकि एक्टर्स हैं। ये बाबा ने कहा कि ड्रामा में तुम एक्टर्स हो। एक्टर्स हो तो एक्टर को पूरी स्टोरी का पता होना चाहिए।
आदि मध्य अंत उसका पता होना चाहिए। तो एक्टर फिर अपनी एक्टिंग उस अनुसार करता है, जब स्टोरी का पता होता है तो वैसे करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब तुम स्टोरी भूल गए तो तुम्हारी एक्टिंग भी गड़बड़ हो गई। बाबा ने कहा अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोप वासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि इस देह को भी भूलो, ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। फिर बाबा ने कहा कि सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े। इसमें एक चीज है जो बहुत सुंदर उभर के आ रही है। जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो बाबा कहते हैं फिर फैमिली बन जाती है कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरे पिता हैं, और अन्य आत्माओं को जिसको मैं देखती हूँ वो भी मेरे भाई हैं। तो हम सब एक परिवार के हैं, फादर एंड हिज चिल्ड्रन। फिर बाबा ने कहा कि भाई बहन तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाबा ने कहा यहाँ रावण राज से दुख से हमें लिबरेट करो, ये पुकारते हैं, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। फिर बाबा ने कहा अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाना है। गाते भी हैं नैया मेरी, सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया बागवान भी कहते हैं। ये बाबा कहते हैं कि क्षीर सागर में ले चलो, अर्थात हमको बाबा ऐसी सुख की दुनिया में ले चलो। कोई दूध का सागर होता नहीं है, लेकिन ये भाव है कि जहाँ पे पवित्रता है, शुद्धता है, निर्विकारिता है, संपन्नता है, समृद्धि है, ऐसी दुनिया में हमको ले चलो। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सतयुग में थोड़े हर वर्ष जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु मरता नहीं है। ये बाबा ने एक बार पोस्टर्स बनवाए थे दशहरे के बाद। रावण को जला दिया गया था और नेक्स्ट मॉर्निंग रातों रात ब्राह्मण भाई बहनों ने सारे शहर में लगा दिया था रावण अभी मरा नहीं है। बाबा को ऐसे सेवा के अच्छे लगते थे, तो बाबा ने पहले से ही बनवा दिया। ऊपर लिखा था रावण अभी मरा नहीं है, मेरे को पोस्टर याद है। तो बाबा कहते हैं कि इसको जलाते हर वर्ष है, अगर वो मर गया, जल गया, खत्म हो गया, दूसरे साल उसको और लंबा करके क्यों बनाते हैं, और ऊंचा बनाते हैं, हर वर्ष उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। तो कोई तो कारण होगा। कारण ये है कि दिनों दिन रावण राज्य धरती पर बढ़ रहा है, धरती पे बढ़ रहा है, इसलिए उस तो राजा है रावण राज्य, रावण तो राजा है, तो इसलिए उसका जो है वो ऊंचा बनाते जाते हैं। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि रावण क्या चीज़ है और उसको हम योग बल से मारते हैं। बाबा ने कहा कि द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है, तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है।
सतयुग में होते हैं राइचियस, तुम अभी अनराइचियस से राइचियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बनते हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं कि तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझते हैं। यही ज्ञान जो बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मैं ज्ञान देता हूँ तो बच्चे भी उसको नंबर वार समझ पाते हैं, क्योंकि हर एक के अपने अपने संस्कार है, अपने अपनी बुद्धि, अपने अपने हिसाब किताब है। जितनी आत्मा में शुद्धता होगी उतना अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, धारण कर सकेंगे। तो उसमें तो नंबर वाइज होंगे। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं तो नतीजा क्या होता है, टीचर ने तो सबक सबको एक जैसा पढ़ा है, लेकिन पढ़ते तो सब नंबर वार है ना। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उस बीच सब विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़े पता पड़ता है आगे क्या होगा, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश। यदि बाबा बता देते हैं, अभी एक एक चीज के तो डिटेल नहीं बताते हैं बाबा, मुट्ठा बता देते हैं कि मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाबा ने कहा कि जाओ भल कहाँ भी, ये मंत्र याद रखो, ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हथ काट दे, दिल याद दे, तो समझेंगे ये मजबूत है। फिर बाबा बाहर जाने के लिए शादी में आदि की बात कर रहे हैं। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने कैसे कैसे परीक्षा ली। तो इस प्रकार बाबा ये कहते हैं एक परीक्षा की तरह है कि ये है प्रवृत्ति मार्ग के लिए बच्चों को डायरेक्शन। कि मना नहीं है, बाबा ने कहा जाना। बाबा कभी मना नहीं करते। बाबा कहते हैं अच्छे से, एक बहन को उसके भाई की शादी थी, अच्छी रॉयल फैमिली थी, समाज अभी एक्सेप्ट नहीं करता था। बाबा ने उसको कहा तुम कलर साड़ी पहन के जाओ। ब्रह्मा बाबा ने नहीं थे उस समय, कलर साड़ी पहन के मेरे को फोटो भेजना। बाबा जानता है कहाँ सेवा कैसे होती है, तो वो उसने फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। हमारा है राजयोग, और राजयोग है इस संसार में रहते हुए सर्व प्रकार की बातों पर विजय प्राप्त करना। जिसमें बाबा ने कर्मेंद्रियों पर विजय की बात कही, जो कि जंगल में जाकर के बाबा कहते नहीं, लेकिन जब आप एक्टिव लाइफ में हैं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में हैं, उसमें कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये भी हार जीत की कुश्ती है।
फिर बाबा ने कहा कि अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे, राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। वो तो स्वाभाविक है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ तो मिलेगा। तो कई कहते स्वर्ग में तो चली जाएंगे, क्या बड़ी बात है। आज का वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। ये जो है कर्म योगी, कर्म करते हुए भी बाबा की याद और निमित्त समझ के करना, तो उससे कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज होगा। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।